कांग्रेस अपनी जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। दरअसल 19 सितंबर से ये यात्रा शुरू हो जाएगी। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा एक साथ 7 जगहों से शुरू होगी। कांग्रेस की यात्रा घर घर जाकर कांग्रेसी आरोप पत्र बांटेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि 19 सितंबर से कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा शुरू हो जाएगी। 19 सितंबर यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन से कांग्रेस अपनी जन आक्रोश यात्रा शुरू करने जा रही है और इस जन आक्रोश यात्रा के जरिए पूरी 230 विधानसभाओं को कवर किया जाएगा। यानी कि बीजेपी की ही तर्ज पर अब कांग्रेस भी अपनी चुनावी रणनीति बना रही है। जहां पहले कांग्रेस की ओर से जो पर्यवेक्षक है उन्हें नियुक्त किया गया था, लोकसभा इलाकों में पर्यवेक्षकों को भेजा गया था, वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। पहले बीजेपी की उस रणनीति पर काम और अब जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए ये जन आक्रोश यात्रा, यानी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी की होड़ करती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से बीजेपी अपनी रणनीतियां बना रही है, अब कांग्रेस भी उसी रणनीति के तहत अब काम कर रही है। अब एक बार जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस की ओर से निकाली जाएगी। कुल 230 विधानसभाओं से ये यात्रा होकर गुजरेगी और इस दौरान कांग्रेस घर घर जाकर जहां आरोप पत्र बांटेगी और अपनी ओर से 11 वचन भी जनता के समक्ष रखे जाएंगे। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब देने के लिए कांग्रेस अब गणेश चतुर्थी से जन आक्रोश यात्रा का श्री गणेश करने जा रही है। कांग्रेस की यह जन आक्रोश यात्रा प्रदेश के 7 स्थानों से एक साथ शुरू होगी। इसकी कमान कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं को सौंपी गई है। 15 दिन चलने वाली इस यात्रा में प्रदेश की सभी 230 विधानसभाओं को कवर किया जाएगा। ये यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ में बैठक कर उनसे यात्रा को लेकर रणनीति भी तैयार कर ली है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस रथ पर सवार होकर अपने अपने जिलों में जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे। बताया जा रहा है कि इस यात्रा के लिए कर्नाटक से रथ तैयार कर बुलाए गए हैं और कांग्रेस ने यात्रा का रूट मैप इस तरह से तैयार किया है कि 15 दिनों में ये सभी 230 विधानसभाओं में पहुंचेगी और यात्रा के दौरान सभी विधानसभाओं में नेताओं की बड़ी सभा की जाएगी। इसके अलावा जगह जगह नुक्कड़ सभाएं भी की जानी है। बताया जा रहा है कि जन आक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेस शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जोरदार हमला भी बोलेगी। इसके लिए कांग्रेस के आरोप पत्र में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को जोर शोर से जनता के बीच रखा जाएगा। कांग्रेस के आरोप पत्र की कॉपी को विधानसभा में घर घर बांटा जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस जनता के सामने अपने 11 वचनों को भी रखती नजर आएगी। यानी कि एक तरफ बीजेपी की नाकामियां जनता के बीच पहुंचाएगी तो अपने 11 वचनों को भी जनता के समक्ष रखेगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विवेक राणा भोपाल से जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी की कॉपी करती नजर आ रही है। जब पहले बीजेपी की ओर से तमाम बीजेपी शासित राज्यों से विधायकों को बुलाया गया था, उसके बाद कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। अब जब बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है तो कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। विवेक, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? ठीक है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारा संपर्क टूट चुका है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस बीजेपी की होड़ यानी कि कॉपी करती हुई दिखाई दे रही है और अब एक ही रणनीति पर दोनों पार्टियां अपनी चुनावी हुकार भर रही हैं। देखने वाली बात होगी कि जब रणनीति दोनों ही पार्टियों की एक है और मकसद एक है, आखिर जनता किसको समर्थन देगी, जनता किसका साथ देगी, किसको आशीर्वाद देगी और किसके प्रति आक्रोश दिखाएगी। खैर ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस प्रकार से दोनों ही पार्टियां, एक पार्टी बीजेपी जहां जन आशीर्वाद निकाल रही है तो कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। यानी कि एक पार्टी जनता से आशीर्वाद मांग रही है जबकि दूसरी पार्टी आक्रोशित करती हुई जनता को नजर आएगी। यानी कि अब दोनों ही पार्टियां एक रणनीति पर काम कर रही हैं, लेकिन यह रणनीति किसको भारी पड़ेगी, किसको आशीर्वाद मिलेगा और किस पर आक्रोश निकलेगा, खैर ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 19 सितंबर से यह यात्रा शुरू हो जाएगी। घर घर जाकर सभी कांग्रेसी आरोप पत्र सौंपेंगे, वो आरोप पत्र जिसमें बीजेपी के भ्रष्टाचार का पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है, उसको जनता के बीच में अब कांग्रेस सौंप देगी।
और अब आपको बता दें कि आखिर कांग्रेस के वे कौन से नेता होंगे जो इस यात्रा की कमान संभालने वाले हैं। तो कांग्रेस के ऐसे 7 नेता हैं जो यात्रा की कमान संभालेंगे। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की कमान अपने सीनियर लीडर्स को सौंपी गई है। नेताओं को यात्रा की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर गोविंद सिंह श्योपुर मुरैना शहर और मुरैना ग्रामीण, भिंड शहर और ग्रामीण, ग्वालियर शहर और ग्रामीण, दतिया शिवपुरी ग्रामीण, अशोकनगर शहर और ग्रामीण, गुना ग्रामीण, अरुण यादव, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा, रायसेन और भोपाल, कमलेश्वर पटेल को सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट और सतना की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अजय सिंह की बात करें तो इन्हें रीवा, सीधी, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर और रायसेन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सुरेश पचौरी को हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवनी, होशंगाबाद, कांतिलाल भूरिया को बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन और खंडवा की जिम्मेदारी दी गई है।